नमस्कार दोस्तों, परीक्षा किंगडम यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी या फिर कंप्यूटर असिस्टेंट में स्कोर कार्ड कैसे तैयार किया जाएगा, आपकी रैंक कैसे बनेगी, इन सारे विषयों पे चर्चा करेंगे। जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी ये सारे बेनिफिट तुरंत मिल सकें। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। देखो आपका जो रॉ स्कोर है ये 250 में कितना बन रहा है, ये यानी स्टेज 1 और स्टेज 2 के पेपर में आपके टोटल नंबर कितने बन रहे होंगे उसको रॉ स्कोर या रॉ मार्क्स बोलेंगे। फिर है नॉर्मलाइज स्कोर। रॉ मार्क्स से आपका नॉर्मलाइज स्कोर निकाला जाएगा। ये आपका नॉर्मलाइज स्कोर होगा शिफ्ट वाइज अलग अलग हो सकता है। उसका रीज़न ये है कि डिफ़िकल्टी लेवल पेपर की अलग अलग होती है। किसी शिफ्ट में पेपर इजी आया है, किसी में मॉडरेट आ गया, फिर किसी में टफ आ गया, तो इनके आधार पे आपका नॉर्मलाइज स्कोर निकाला जाएगा। अच्छा, ये पता कैसे चलेगा कि किस शिफ्ट का पेपर टफ है, किस शिफ्ट का पेपर इजी है? तो ये आपके जो आंसर किए होंगे, जिस शिफ्ट में स्टूडेंट्स के या जो एस्पिरेंट थे उनके मार्क्स ज़्यादा आ रहे होंगे, काफ़ी बंदों ने ज़्यादा स्कोर कर लिया होगा, उस शिफ्ट में मार्क्स भी ज़्यादा आएंगे और उस शिफ्ट को इजी शिफ्ट माना जाएगा। और जिस शिफ्ट में टफ रही होगी, जिसमें क्वेश्चंस कठिन दिए हैं या फिर जो एस्पिरेंट थे वो ज़्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो उस शिफ्ट को आपकी टफ शिफ्ट माना जाएगा। इस आधार पे आपका नॉर्मलाइज स्कोर बनता है। रॉ स्कोर में आपका नॉर्मलाइज स्कोर घट बढ़ सकता है। अगर आपकी शिफ्ट इजी है तो वैसे हालांकि घटाया नहीं जाता है, नॉर्मलाइज किया जाता है, बेनिफिट ज़्यादा दे दिया जाता है टफ वाली शिफ्ट को, और इजी वाली शिफ्ट को 1-2 नंबर ही बढ़ा दिए जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम में मत पड़िए, ये काफ़ी इजी प्रोसेस है। इसमें ज़्यादा आपके नंबर घटने का तो चांस नहीं बनता है, लेकिन 1-2 नंबर ही बढ़ाए जाएंगे अगर आपकी शिफ्ट इजी रहेगी। और अगर आपकी टफ रहेगी तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और ये बेनिफिट कैसे कैसे मिलता है ये हम लोग अगले स्लाइड में आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, फिर इसमें होता है एक परसेंटाइल स्कोर। नॉर्मलाइज स्कोर को पहले 100 में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपका पेपर था 250, तो उसको पहले 100 में कन्वर्ट करके आपके कितने परसेंटेज मार्क्स आ रहे हैं और देन आपका परसेंटाइल स्कोर में कन्वर्ट किया जाता है। रॉ स्कोर 250 में यानी रिटन टेस्ट प्लस टाइपिंग। फिर नॉर्मलाइज स्कोर 250 में ही शिफ्ट वाइज फ्लक्चुएट करेगा। और फिर परसेंटाइल स्कोर आपका 100 के इंडेक्स में पहले परसेंटेज निकालेंगे और देन उसको परसेंटाइल में कन्वर्ट करेंगे। तो जो लोग यूपी SSSC पेट का एग्ज़ाम दिए रहे होंगे उनको परसेंटाइल स्कोर के बारे में काफ़ी अच्छा आइडिया हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे ये सारे नंबर्स और कैसे बेनिफिट मिलता है नॉर्मलाइज स्कोर का, और फिर उसको एनटीए स्कोर में कैसे बदला जाता है। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटाइल स्कोर। इसमें पहला एग्जांपल दिया है आपका, किसी बंदे ने 170 रिटन में और 49 नंबर टाइपिंग में प्राप्त किए और उसकी शिफ्ट मॉडरेट रही थी, ना ही इजी थी और ना ही टफ थी। तो इसका रॉ स्कोर हो गया, दोनों नंबर को ऐड कर लिया, 219 250 में से। मॉडरेट शिफ्ट होने के आधार पर इसको नॉर्मलाइज में बेनिफिट 6 नंबर का मिल गया। ये एक समझाने का तरीका है, ये कोई आपका ऑफिशियल डेटा नहीं है कि इतना ही बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। मैंने ये अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की है कि आपका स्कोर कार्ड किस तरीके से बनाया जाएगा। ठीक है, तो 219 प्लस 6 यानी 225 हो गया, और ये आपका 250 में से 250 में से आपके 225 नॉर्मलाइज स्कोर बनकर के आ रहे हैं। ठीक है, फिर इसका स्कोर आपका 250 में 225 को 100 के अंदर में चेंज किया जाएगा इंडेक्स के आधार पे, तो परसेंटेज में आपका 90% ये स्कोर आ जाएगा। अब ये इस 90% आपका नंबर आया, यानी 100 में 90 नंबर आ गया। अब इसको परसेंटाइल स्कोर में कन्वर्ट किया जाएगा, जिसको एनटीए स्कोर भी बोला जाएगा। ये आपका नोटिफिकेशन में अच्छे से समझाया गया है, आप उसको रीड आउट कर सकते हो। तो इसमें देखो टॉपर का स्कोर
और लोअर का स्कोर, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए और सारे डेटा को एनालाइज करके ही परसेंटाइल स्कोर में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, देखो यूपी ट्रिपल एससी में जिन बंदों के 82 या 83 मार्क्स थे उनका 99 पॉइंट समथिंग कट ऑफ या परसेंटाइल स्कोर बना था। ठीक है, तो नंबर जो आपके नॉर्मलाइज स्कोर है और परसेंटाइल स्कोर है, इनमें काफ़ी अंतर देखने को भी मिल सकता है। वो तो आपके शिफ्ट की डिफ़िकल्टी लेवल के आधार पे सेलेक्ट किया जाता है। अगर आपकी डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा रही होगी और आपके नंबर अच्छे खासे आ रहे होंगे तो उसमें 10-15 नंबर और ऐड हो जाएंगे, ये मान के चलिएगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ सके। एग्जाम्पल दूसरा है, इसमें बंदे ने रिटन एग्ज़ाम में 178 नंबर पाए हैं और टाइपिंग में पूरा 50 में 50 नंबर गेन किए हैं। तो दोनों, और इसकी शिफ्ट था वो इजी थी थोड़ा, और इसका रॉ स्कोर आपका बन रहा है 228 नंबर 250 में से। और इसका नॉर्मलाइज स्कोर क्या होगा, क्योंकि दो शिफ्ट इजी है तो इसका नॉर्मलाइज बेनिफिट कम मिलेगा, आपको मैंने अभी बताया है। तो ये 228 नंबर इसके पहले के थे रॉ मार्क्स, और इसमें 2 नंबर नॉर्मलाइज का बढ़ गया, तो ये टोटल नंबर आपके हो गए 230 250 में से। ठीक है, जब इस नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे या 100 में निकालेंगे तो ये हो जाएगा 92%, यानी 92 नंबर बनेंगे। ठीक है, और इस आधार पे टॉपर का स्कोर और लोअर कैंडिडेट का स्कोर दोनों को एनालाइज करके एनटीए स्कोर या फिर परसेंटाइल स्कोर निकाला जाएगा। और जो भी बनेगा, देखो जो आपका स्कोर 100 में आएगा वो अगर ज़्यादा होगा तो एनटीए स्कोर भी ज़्यादा आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि ये स्कोर जो है ये नॉर्मलाइज करके स्कोर निकाला जाता है। अगर किसी बंदे का स्कोर जैसे इसमें 92 बन रहा है और 95 मैक्सिमम है किसी टॉपर का, तो 95 का परसेंटाइल हो गया 100। ठीक है, क्योंकि उससे आगे कोई नहीं है तो परसेंटाइल मैक्सिमम 100 हो सकता है। ठीक है, फिर है 92 में, तो इसका परसेंटाइल उसी आधार पे कम करते करते लगभग आप मान सकते हो 98 परसेंटाइल आपका आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे परसेंटाइल, ये परसेंट नहीं है। ठीक, तो 98 परसेंटाइल तक आ सकता है। तो एनटीए का क्या काम है, स्कोर को जो लोग क्वालिफाई करेंगे उन्हीं के स्कोर को परसेंटाइल स्कोर में चेंज करके रैंक बना देना है। ठीक है, उसी के आधार पे आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। ये एनटीए का काम रहेगा रिजल्ट बनाने में। तो उसी आधार पे आपकी रैंक पता चलेगी। जैसे मान लो आपका सहायक समीक्षा अधिकारी में ज़्यादा पोस्ट है, 350 पोस्ट है, और समीक्षा अधिकारी में 46 पोस्ट है। तो मैं सहायक समीक्षा अधिकारी की बात कर रहा हूँ। 350 में अगर आपके नंबर ठीक ठाक आ रहे हैं तो आपकी मान लो 45वीं रैंक आ गई। ठीक है, या फिर किसी बंदे की 378 रैंक आई तो वो रैंक मानी ही नहीं जाएगी, क्योंकि 350 मैक्सिमम है, वेटिंग लिस्ट इसमें नहीं होती है। ये आपको ध्यान रखना है, और मैंने इस पे वीडियो भी बनाया है। अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर के आराम से देख सकते हो। और दोस्तों एक बात बता देता हूँ, ये सारे वीडियो शुरू से अंत तक ध्यान से देखा करिए, क्योंकि इसमें कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जो नोटिफिकेशन से रिलेट करके बताई जाती हैं। इसमें कोई हवाबाजी नहीं की जाती है कि ऐसे ही जब मन हुआ बना दिया वीडियो और बता दिया। वीडियो बनाने में काफ़ी डेटा को एनालाइज किया जाता है, उसके आधार पे ही समझाया जाता है। कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है जिस पे ऐसे हवाबाजी में बता दिया गया हो। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और शुरू से अंत तक जरूर देखा करिए। उसके बाद में जो आपकी क्वेरी रहे उसको कमेंट बॉक्स में करिए और मैं उसका जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। ठीक, चलो अच्छा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको ये सारी बातें अच्छे से क्लियर हो सके। इसमें देखो फिर एग्जाम्पल तीसरा ले रहे हैं। एक बंदे ने 165 नंबर गेन किए रिटन में और 45 नंबर इसके टाइपिंग में आए हैं। टाइपिंग में कुछ परसेंट रह गया होगा या मिस्टेक कर दिया होगा, तो 45 नंबर इसने गेन किया। टोटल नंबर इसने गेन किया है 250 में से 210 नंबर। इसने अपना कैलकुलेशन किया, 210 नंबर आ रहे हैं। ठीक, लेकिन एक बात थी, इसकी जो शिफ्ट थी वो डिफ़िकल्ट थी, काफ़ी टफ शिफ्ट थी, और उसके आधार पर इसने 210 नंबर गेन किए हैं। तो इसका नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा होने वाला है।
जब इसका नॉर्मलाइज्ड स्कोर निकाला जाएगा तो वो उसमें 15 नंबर बढ़े मिलेंगे, क्योंकि शिफ्ट टफ थी। टफ शिफ्ट में इसने 210 नंबर गेन किया है, तो 15 नंबर इसमें बेनिफिट के जोड़ दिए जाएंगे नॉर्मलाइज के, तो ये 225 नंबर इसके बन जाएंगे 250 में से। और फिर इसका स्कोर 100 में निकाला जाएगा, तो ये लगभग 90% आपका स्कोर बन जाएगा। ठीक, 90% जब इसको स्कोर बन जाएगा, फिर इसका परसेंटाइल स्कोर में कन्वर्ट किया जाएगा और उसके बाद में इसकी रैंक बना दी जाएगी, कितनी रैंक इस बंदे की आ रही है। तो इस आधार पे मैंने बैक टू बैक 3 एग्जाम्पल लिए, आपको समझ में आ गया होगा कि आपका रिजल्ट किस आधार पर बनने वाला है और आपको बेनिफिट कैसे मिलेगा। क्योंकि शिफ्ट तो तभी पता चलेगी जब ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, उसके आधार पे आप अपने मार्क्स जब बताओगे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरी ऑफिशियल वेबसाइट पे, मैं चेक करूँगा कि किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चंस किस लेवल के आए थे। उसके आधार पर मैं नॉर्मलाइज स्कोर का प्रेडिक्शन कर सकता हूं कि इस शिफ्ट में इतने नंबर बढ़ेंगे और इस शिफ्ट में इतने नंबर बढ़ जाएंगे। तो उस डेटा जब तक नहीं होगा हमारे पास, हम नॉर्मलाइज स्कोर का प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। फिर भी नॉर्मलाइज स्कोर जो ऑफिशियल स्कोर होगा उससे थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, क्योंकि मैं एनटीए का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। ठीक है, तो उस आधार पर मैं बनाने की कोशिश करूँगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पढ़ते रहिए, चैनल को शेयर करते रहिए और अपने नॉलेज को गेन करते रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद।